14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि राजभाषा क्या होती है? चलिए उससे पहले हम जानें कि भाषा क्या होती है। अपने मन की बात, भाव या विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। देश में जिस भाषा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है हम उसे कहते हैं संपर्क भाषा। जब संपर्क भाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है तो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की लगभग 80% जनता हिंदी बोलती है, इसलिए हमने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। हिंदी भाषा प्रचार समिति ने हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की, इसलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मंच पर बैठी थी अनेक भाषाएं, मन में समाये हुई नूतन आशाएं। सर्वोच्च भाषा का चुनाव होना आज था, मैं ही न चुनी जाऊं मन में अभिलाष था। सर्वप्रथम आई है अंग्रेजी की बारी, पहनी थी उसने मोर पंखी साड़ी। इठलाती बलखाती सी वो बोली, सर्वत्र मेरा ही बोलबाला है। स्वदेश क्या विदेशों में भी मेरा ही गाला है। मुझे बोल सभी गर्वित होते हैं, मेरे ही द्वारा उन्हें कुछ पद के तमगे नसीब होते हैं। आई थी अब उर्दू की बारी, पहनी थी उसने सुर्ख रंग की साड़ी। नफाजत नजाकत के अंदाज में बोली, बोली में उसने मिश्री सी गोली। सभी तो नीचे हैं मेरे मृदु वचनों पर, राज किए मैंने कई किले और तंबूरों पर। अंत में आई हिंदी की बारी, पहनी थी उसने शुद्ध साड़ी। गर्व रहे चांद स्वर में बोली, संस्कृत भाषा है मेरी तो जिंदगी। अपने हृदय में बसाया है सबको, मनकों की भांति पिरोया है सबको। वह मैं ही हूँ, मैं सर्वग्राही, लता तुलसी में जग जग में फैली। यह चुनाव तो सिर्फ एक भ्रांति, मन में बसानी हमें नई क्रांति। हम सब रहने तो आपस में सहेली, कितनी ही आपदाएं मिलकर हमें झेली। क्यों कर फैलाएं यह झगड़े भाषाओं, क्यों कर फैलाएं यह झगड़े भाषाओं। हम सब तो बंधन है कई आत्माओं, हम सब तो बंधन है कई आत्माओं में। संवेद सुरों में श्रोतागण चिल्लाए, संवेद सुरों में श्रोतागण चिल्लाए। यह चुनाव हम क्यों कर करवाएं, यह चुनाव हम क्यों कर करवाएं। सभी भाषाओं को मिलकर अपनाएं, भाषा तो वो जो सबको अपना बनाए। सभी भाषाओं को मिलकर अपनाएं, भाषा तो वो जो सबको अपना बनाए। धन्यवाद। राजा ने अपने सेवक से कहा, जाओ और शहर का सही रास्ता ढूंढ कर आओ। कुछ देर बाद सेवक शहर का सही रास्ता ढूंढ कर आया और तीनों शहर की ओर चले। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमें प्यास लगी है, हम थोड़ा पानी पीना चाहते हैं। राजा के आदेश पर मंत्री ने अपने सेवक को पानी ढूंढने के लिए भेजा। कुछ देर बाद सेवक वापस आया और उसने कहा, महाराज, यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी तालाब नहीं है, लेकिन पास ही थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, शायद वहाँ एक झोपड़ी है। फिर मंत्री ने अपने सेवक से कहा, तो जाओ महाराज के लिए थोड़ी पानी की व्यवस्था करो। फिर मंत्री उस झोपड़ी के अंदर सेवक उस झोपड़ी के अंदर गया और उसने वहाँ एक अंधे साधु को देखा। उसने उनसे कहा, अंधे बूढ़े, हमारे महाराज के लिए थोड़ा पानी दो। लेकिन साधु ने पानी देने से मना कर दिया। साधु के पानी देने से मना कर देने पर मंत्री खुद जाकर साधु से कहा, अंधे बूढ़े, हमारे महाराज के लिए थोड़ा पानी दो। लेकिन फिर साधु ने पानी देने से मना कर दिया। फिर अंत में राजा ने खुद जाकर साधु से कहा, साधु महोदय नमस्कार, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। साधु ने राजा से कहा, आइए महाराज बैठिए, थोड़ा पानी लीजिए। और मटके में से थोड़ा पानी राजा को दिया। राजा ने पानी पिया और फिर साधु ने उससे कहा, महाराज, आपके सेवक और मंत्री भी पानी ले सकते हैं। राजा ने हैरान होकर साधु से पूछा, हे साधु महोदय, आप तो नेत्रहीन हैं, तो फिर आप कैसे जानते हैं मेरे साथ मेरे सेवक और मंत्री ही हैं। तब साधु ने राजा से कहा, महाराज, भाषा तो इंसान की परछाई होती है, भाषा इंसान के व्यक्तित्व का ज्ञान कराती है। सेवक ने मुझे अंधा व बूढ़ा कहा, ऐसा कोई निम्न स्तर का व्यक्ति भी कर सकता है। मंत्री ने मुझे अंधा व साधु कहा, उनकी भाषा में भी शालीनता नहीं थी, जिससे दुखी होकर मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। लेकिन आपने मुझे
साधु महोदय बालक पुकारा, आपकी भाषा में शालीनता है, इससे प्रसन्न होकर मैंने आपको पानी दिया। मंत्री और सेवक ने साधु से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और तीनों साधु का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चले। मित्रों, हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि भाषा इंसान की परछाई होती है, अतः हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति को कष्ट भी ना पहुंचे और उसका मान सम्मान भी बना रहे। धन्यवाद। कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को एक गीत प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। Hare
कर दिया। जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और जब आप मेरी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। स्वामी जी का यह जवाब सुनकर उन लोगों का सिर श्रद्धा से झुक गया। स्वामी जी का यह उत्तर हम सब लोगों के लिए भी एक सूत्र वाक्य है। हम जहाँ भी रहें, पर हम सबको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व करना चाहिए। ये भाषा है जन जन की, हिंदी का क्या है कहना, हिंदुस्तानी का तो तुम दी है तुम्हारा गहना, हिंदी है तुम्हारा गहना, हिंदी है तुम्हारा गहना, हिंदी है तुम्हारा गहना। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। राष्ट्र की पहचान है हिंदी, भाषाओं में सबसे महान है, आसानी से है समझ में आती, करती हर भाषा का सम्मान है, करती हर भाषा का सम्मान है, करती हर भाषा का सम्मान है, करती हर भाषा का सम्मान है। पत्र पत्रिका और विज्ञापन इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। विश्व बदल कर इसकी महिमा का जब और इसका बखान है, जब और इसका बखान है, जब और इसका बखान है, जब और इसका बखान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। भाषाएं तो अनेक यहाँ पर 22 भाषाएं ही मान्य है। देश के सब छात्र इसको यह राजभाषा का सम्मान है, यह राजभाषा का सम्मान है, यह राजभाषा का सम्मान है, यह राजभाषा का सम्मान है। 14 सितंबर का ये दिन हर दिल में विराजमान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद। हिंदी से ही हिंद बना, हिंदी से ही यह हिंद बना है, हिंदी से ही हिंदुस्तान। हिंदी भाषा से प्यार करो तुम तो बढ़ जाएगा इसका मान। हिंदी भाषा बहुत ही प्यारी, हिंदी भाषा बहुत है न्यारी। अब बहुत सहेली उपेक्षा इसने, अब तो रखो इसका मान। हिंदी से ही हिंद बना है, हिंदी से हिंदुस्तान। हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, जितना महत्व अंग्रेजी भाषा का है उतना ही महत्व हिंदी का है। आप सब ये जानते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है आजकल घर में, हाँ या ना? और मोबाइल में ना तो हिंदी भाषा का उपयोग होता है, ना ही अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी इज प्योर। वास्तव में जो हिंदी होना चाहिए ना तो वो लिखते हैं, ना वास्तव में जो अंग्रेजी होना चाहिए वो लिखते हैं, है ना? तो जो हम मोबाइल की भाषा बोल रहे हैं उससे हिंदी का जो महत्व है, हिंदी भाषा का महत्व है, वो कम होता जा रहा है। ना सिर्फ हिंदी का बल्कि अंग्रेजी भाषा का भी। और उपयोग किस भाषा का हो रहा है? अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स। सो क्या आप सब ये समझ रहे हैं कि भाषा का महत्व कम होता जा रहा है? भले ही कोई भी भाषा हो, जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन की जो भावना है वो हम व्यक्त करते हैं। आपको पता है, जब छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा रोता है, रो के बताता है मुझे दुख रहा है या मुझे भूख लगी है, रो के बताता है ना बच्चा, तो माँ समझती है कि उसको दूध चाहिए या उसको पेट दुख रहा है। तो भाषा भले ही वो बोलकर की हो या चेहरे के एक्सप्रेशन से की
भाषा बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। तो मैं ये सबसे अपेक्षा करूँगी, आप सबसे ये विनती करूँगी कि भाषा के महत्व को समझा जाए, और यदि हिंदी का विषय चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम हिंदी ही इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उस पीरियड में, उस लेसन में क्या हम हिंदी ही यूज़ कर सकते हैं? हिंदी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो हम अपनी दोनों भाषाएं, हिंदी है या अंग्रेजी, दोनों में, ठीक है? तो क्या आप सब मुझे वचन देते हैं इस बात का? वचन है प्रॉमिस। क्या आप सब लोग मुझे वचन दे रहे हैं कि हम अपनी हिंदी भाषा को भी उतना ही महत्व देंगे, उतनी ही स्वच्छता से बात करेंगे, उतनी ही निपुणता से उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? राइट।